गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने इतिहास में 10वां चैप्टर पढ़ रहे थे और 10वें चैप्टर की अपने 4 क्लास हो चुकी है। आज अपने इसी 10वें चैप्टर की अर्थात उपनिवेशवाद और देहात इस चैप्टर की अपने 5वीं क्लास की चर्चा अपने करेंगे अर्थात पार्ट 5। लेकिन अपने पार्ट पढ़ने से पहले आज का जो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है वह क्वेश्चन है भैया, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का स्थल कब घोषित किया गया। मतलब यूनेस्को जो है, इस यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत का स्थल कब घोषित किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं भैया अपने चैप्टर की। देखो, अपने 4 भाग इस चैप्टर के हो चुके हैं। आज अपना यह इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। पिछला जो वीडियो था भैया, उसमें अपने बात की थी राजमहल के पहाड़ी लोगों के द्वारा किया गया विद्रोह, इसके बाद में संथाल विद्रोह। इन सारे विद्रोह पे अपने चर्चा कर चुके हैं और ये सारे के सारे विद्रोह जो है वो किसकी वजह से हुए थे। ब्रिटिश सरकार या कंपनी के द्वारा जो मनमाना राजस्व वसूल किया गया था उसकी वजह से ये सारे विद्रोह हुए थे। अर्थात अब तक अपने पूर्वी भारत की चर्चा कर चुके हैं। अब अपने किसकी चर्चा करेंगे, पश्चिमी भारत के किसानों के द्वारा किए गए विद्रोह की। और उनमें जो सबसे पहला और अपने बुक के अकॉर्डिंग जो विद्रोह दिया गया है वह कौन सा है, अपने दक्कन विद्रोह है। तो अर्थात अपने आज का यह जो वीडियो है यह पूरा दक्कन विद्रोह के ऊपर है। दक्कन विद्रोह क्यों हुआ, कहां पर हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या निकले, इन सारी बातों के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो भैया, ये दक्कन कहते किसको है। अपने भैया बंबई, पूना, अहमदनगर, सोलापुर, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को अपने प्राचीन समय में दक्कन के नाम से जाना जाता था। यहाँ के जो गांव वगैरह थे वहां पर रैयतों के द्वारा अर्थात किसानों के द्वारा क्या किए गए, विद्रोह किए गए। और उनमें सबसे प्रमुख जो विद्रोह था उसी विद्रोह को भैया अपने दक्कन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखो हुआ क्या था, दक्कन विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी के जो अंतिम समय था भैया, उस समय यह दक्कन विद्रोह प्रारंभ हुआ था। हुआ किसके खिलाफ था, शाहूकार एवं अनाज व्यापारियों के खिलाफ। मतलब 19वीं शताब्दी जो थी उस 19वीं शताब्दी में भैया दक्कन का जो क्षेत्र था उस दक्कन के क्षेत्र में जो साहूकार कौन होते हैं भैया, जो लोगों को ब्याज के ऊपर पैसे देते हैं और साथ ही साथ में व्यापार का काम भी करते हैं, उन साहूकारों और व्यापारियों के खिलाफ वहां के जो रैयत थे, रैयत यानी किसान, उनके द्वारा जो विद्रोह किए गए वही क्या है, दक्कन विद्रोह है। देखो 1875 में रैयतों के द्वारा, ये रैयत का मतलब किसान, एक विद्रोह दक्कन में हुआ भैया। कब हुआ था, 1875 में। किसके द्वारा किया गया था, किसानों के द्वारा किया गया था। और इसी विद्रोह को अपने क्या कहते हैं, दक्कन विद्रोह है। क्लियर है। यह विद्रोह पूना एवं अहमदनगर था उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। मतलब दक्कन विद्रोह जो है वो कहां पर हुआ था, 1875 में हुआ था। पूना, अहमदनगर और उसके आसपास के जो सोलापुर वगैरह है इन क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंतिम समय अर्थात 1875 में हुआ था। साहूकार और व्यापारियों के खिलाफ हुआ था। और किसने किया था, वहां के रैयतों या किसानों के द्वारा किया गया था। विद्रोह का प्रारंभ देखो कैसे हुआ। विद्रोह स्टार्ट हुआ था भैया 12 मई 1875 को। कहां से, अपने पूना या जिसको अपने पुणे बोलते हैं, ठीक है, वहां पर एक गांव था जिसका नाम था सुपा गांव। इस गांव से भैया विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो अपने यही बनता है कि दक्कन विद्रोह कब व कहां से प्रारंभ हुआ। तो 12 मई 1875 को पूना जिले के सुपा गांव से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सुपा क्या था भैया, एक विपणन केंद्र था। विपणन केंद्र मतलब जहां वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है, अर्थात एक मंडी थी। और यहां पर कौन रहते थे, साहूकार और व्यापारी रहते थे। क्लियर है। रैयतों ने एकत्र होकर, मतलब सभी रैयत या किसान जो है वो क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। किनके खिलाफ, साहूकार और व्यापारियों के खिलाफ। क्यों इकट्ठे हुए थे उसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। एकत्र होकर उनसे बही खाता, उनके ऋणबंध पत्र मांगे और हमला कर दिया। किन्होंने हमला कर दिया,
जो रेयत थे, जो किसान थे, उन्होंने किन के ऊपर हमला कर दिया? साहूकारों के ऊपर हमला कर दिया। उनसे कहा कि आपके बही खाते का रिकॉर्ड दिखाओ, में आपने जो हमें ऋण दिया है वो किस आधार पे दिया है, कितना दिया है, कितना ब्याज हो गया है, वो ऋण बंद पत्र दिखाओ। साहूकारों ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो जो रेयत थे, जो किसान थे, उन्होंने साहूकारों पर हमला कर दिया। ठीक है, और बही खाते उनके जला दिए, उनके अनाज को लूट लिया, और उनके जो घर थे भैया, उन घरों में क्या लगा दी? आग लगा दी। किसने? रेयतों ने। यह विद्रोह पूना से अहमदनगर, फिर भैया यही विद्रोह जो है ये कहां से स्टार्ट हुआ था? पूना से स्टार्ट हुआ था। और फिर यही विद्रोह कहां फैल गया? अहमदनगर के क्षेत्र में फैल गया। और विद्रोह का स्वरूप जो है वो कैसा था? पूना के विद्रोह का जैसा ही था। मतलब जैसा पूना में हुआ था वैसा ही सेम टू सेम कहां पर हुआ? अहमदनगर में हुआ। साहूकार व्यापारी अपना घर, अपनी जमीन और संपत्ति को छोड़कर क्या हो गए? भाग गए। तो ये था भैया दक्कन विद्रोह। क्वेश्चन ध्यान रखना, दक्कन विद्रोह क्या है? तो 12 मई 1875 को पूना जिले के सुपा गांव से जो किसान थे, उन किसानों ने एकत्रित होकर साहूकार और व्यापारियों के जो बही खाते हैं, जो ऋणबंध पत्र है, उनको जला दिए, उनके अनाज को लूट लिया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। यही विद्रोह क्या कहलाता है? दक्कन विद्रोह है कहलाता है। अब बात यहां पर यह आती है कि किसानों ने ऐसा क्यों किया? ये जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के कारण क्या थे? तो अपने बात करते हैं भैया दक्कन विद्रोह के कारणों की, कि ऐसी क्या परिस्थिति हुई थी जिसकी वजह से किसानों ने साहूकार है, जो व्यापारी है, उनके ऊपर हमले किए, उनके बही खातों को जलाया गया, उनको लूटा गया। ऐसी कौन सी घटनाएं थी? तो यहां पर अपने बात करेंगे भैया दक्कन विद्रोह के कारणों की। पहला कारण आता है भैया अकाल पड़ना। देखो हुआ क्या था, अकाल कहां पर पड़ा था भैया? दक्कन के जो ग्रामीण क्षेत्र थे, दक्कन के जो गांव थे भैया, उन गांवों में 1832 से लेकर 1834 ईस्वी के मध्य भैया भयंकर अकाल पड़ा था। एक प्रकार से सूखा पड़ा था। अकाल व सूखा पड़ने से क्या हुआ? वहां की जो फसल है वो बर्बाद हो गई। लगभग जो किसान थे उनके 1/3 पशुधन जो है वो मारे गए, तथा आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है वो भी अकाल के कारण एक प्रकार से कुसमय या असमय जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। लोगों को एक प्रकार से पेट भरने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं हो रहा था। इस प्रकार की कंडीशन वहां पर हो गई। और जो साहूकार थे वो क्या कह रहे थे? किसानों से अपना ब्याज वसूल कर रहे थे। मतलब दक्कन के जो किसान थे भैया, वो ऋण किससे लेते थे? साहूकारों से लेते थे। अब यहां पर अकाल पड़ गया, साहूकारों ने अकाल के बावजूद भी भैया किसानों से क्या मांगा? अपना ऋण मांगा। तब किसानों और जो साहूकार थे उनके मध्य एक प्रकार से तनाव का माहौल कायम हुआ। और यही तनाव का माहौल जो है वो किस में तब्दील हो गया? दक्कन विद्रोह में। दूसरा कारण अपने दे सकते हैं भैया ऋणदाताओं की मनमानी ब्याज दर। ऋणदाता कौन? साहूकार। साहूकार भैया जो वहां के दक्कन के किसान थे, उन दक्कन के किसानों को क्या देते थे? ऋण देते थे। और उनसे क्या लेते थे? उसके बदले में ब्याज लेते। ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, इस प्रकार का सिस्टम साहूकारों के द्वारा वहां पर चलाया जा रहा था। एक प्रकार से किसानों की मजबूरी का फायदा जो है वो वहां के साहूकार या ऋणदाता उठा रहे थे, मनमाना ब्याज वसूल कर रहे थे। इस वजह से किसान जो है वो साहूकारों के ऋण के नीचे जो है वो दबता चला गया। और अंत में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और वही विद्रोह क्या कहलाया? दक्कन विद्रोह है। तीसरा पॉइंट है भैया कंपनी द्वारा राजस्व में वृद्धि। कंपनी कौन सी? अपने ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया भैया? 1820 के दशक में जो दक्कन का क्षेत्र था वहां पर एक नई व्यवस्था लागू कर दी थी। उस व्यवस्था को बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या? देखो इससे पहले पढ़ा था आपने इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, और यह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त में तो क्या होता था? राजस्व की जिम्मेदारी किसकी होती थी? जमींदार की होती थी। वह सारे किसानों से राजस्व वसूल करता और कंपनी को जमा कराता। यहां पर क्या था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कंपनी ने सीधा किसके साथ में समझौता किया? किसानों के साथ में किया कि आपको इतना ऋण क्या करना है? जमा
कराना है। यह कब किया था? 1820 के दशक में। कहां पर? दक्कन में। ठीक है, इसी किसानों के साथ में डायरेक्ट समझौता हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेयतवाड़ी बंदोबस्त बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसानों को क्या कहते हैं भैया? रेयत कहते हैं। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, 1820 के दशक में दक्कन में रेयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। रेयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई तो भैया वहां पर धीरे धीरे जो राजस्व की मांग जो है वो कंपनी के द्वारा बढ़ाई गई। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसने क्या किया, वहां पर धीरे धीरे राजस्व की मांग जो है उसमें क्या कर दी? वृद्धि कर दी। अब राजस्व की मांग में वृद्धि करने से किसान जो है वो एक तो शाहूकारों के द्वारा शोषण के शिकार हो रहे थे, और दूसरा यहां पर कंपनी के द्वारा राजस्व में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी। इससे किसान क्या हो गए? एक प्रकार से शोषण का शिकार हो गए। तो उन्हीं किसानों के द्वारा क्या कर दिया गया? विद्रोह कर दिया गया। चौथा पॉइंट है भैया ऋण के स्रोतों का सूख जाना। ऋण के स्रोत कौन से? भैया साहूकारों से ऋण लेते थे। अब उस ऋण को कैसे चुकाते थे? अपने यहाँ के जो किसान थे वो कपास से चुकाते थे। कपास की फसल का उत्पादन करते थे और उस कपास को बेचकर भैया क्या करते थे? अपने साहूकारों का ऋण चुकाते थे। अब देखो हुआ क्या, अपने अमेरिका की बात है भैया। अमेरिका में लगभग 1860-61 के आसपास में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब अमेरिका जो है, इस अमेरिका में पहले कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पर गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। गृह युद्ध स्टार्ट होने से वहाँ पर कपास का उत्पादन कम हो गया। 1865 में वहाँ पर भी यह गृह युद्ध समाप्त हो गया। जैसे ही गृह युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका में कपास का उत्पादन वापस तेज हो गया। अब कपास का उत्पादन अमेरिका में बढ़ने की वजह से जो भारतीय कपास थी उसकी मांग में क्या आ गई? गिरावट आ गई। मतलब भारतीय कपास को खरीदार नहीं मिले। तब भैया यहाँ के जो किसान थे उन किसानों ने सोचा कि यहाँ के जो अपने किसान हैं उन किसानों को कपास के खरीदार तो मिल नहीं रहे हैं, तो वो अपना ऋण कैसे चुकाएंगे? इसलिए साहूकारों ने क्या किया? किसानों के ऊपर भैया ऋण चुकाने के लिए दबाव डाला, और उन्हीं किसानों ने फिर कौन सा विद्रोह कर दिया? दक्कन विद्रोह है। ठीक है, इसके बाद में भैया अपने पांचवा पॉइंट आता है जबरन राजस्व वसूली। जबरन राजस्व वसूली कैसे? जो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा जो किसानों से राजस्व वसूल किया जाता था वो जबरदस्ती किया जाता था। एक प्रकार से चाहे किसान की कंडीशन कैसी भी हो, वहां के जो जिला कलेक्टर वगैरह होते थे वो जबरन राजस्व वसूल करते थे। राजस्व न चुका पाने की स्थिति में उसकी फसल को क्या कर लेते थे? जब्त कर लेते थे, किसानों के ऊपर जुर्माना लगा देते थे। इस वजह से दक्कन विद्रोह हुआ। छठा पॉइंट अपने कह सकते हैं कृषि उत्पादों की कीमतों में क्या आना? गिरावट आना। देखो भैया अभी यहां पर बताया कि 1832 से लेकर 34 तक वहां पर क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने की वजह से भैया जो कृषि उत्पाद थे उन कृषि उत्पादों की कीमतों में क्या आ गई? गिरावट आ गई। गिरावट आने से किसान ना तो शाहूकार को अपना ऋण चुका पाए और ना ही वो राजस्व जमा करा पाए। इसकी वजह से क्या हुआ? दक्कन विद्रोह हुआ। और अंतिम पॉइंट है भैया अन्याय का अनुभव। अन्याय का अनुभव कैसे? जो साहूकार थे भैया उन साहूकारों के द्वारा फिर किसानों को या रेतों को जो है वो ऋण नहीं दिया गया। ऋण देने से मना कर दिया गया। साहूकारों ने कहा कि किसान जो है, रेत जो है वो कैसे है? कुटिल है, धोखेबाज है, हम आपको ऋण नहीं देंगे। एक प्रकार से साहूकारों के द्वारा रेतों के ऊपर किसी प्रकार का तरस नहीं खाया गया, उनके ऊपर शोषण किया गया, उन पे अत्याचार किया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनकी फसलें जब्त कर ली गई। इस वजह से किसान को ऐसा लगा कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। और उन्हीं किसानों ने कौन सा विद्रोह कर दिया? दक्कन विद्रोह कर दिया। तो ये था भैया अपने दक्कन विद्रोह। ये हो गए अपने दक्कन विद्रोह के कारण। और अब बात करते हैं अपने दक्कन विद्रोह के परिणाम कि भैया दक्कन विद्रोह हो गया, उसका रिजल्ट क्या निकला। सबसे पहला बिंदु है भैया विद्रोह का क्या किया गया? दमन किया गया। किसके द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। सॉरी भैया, देखो दक्कन विद्रोह हुआ था 1875 में। इससे पहले भैया भारत में एक विद्रोह और हो चुका था जिसे कहते हैं अपने 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो है उसमें अंग्रेजों की एक प्रकार से देखें तो, हालांकि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन दबाने में अंग्रेजों को बहुत पसीना आया था। एक प्रकार से बहुत कड़ी मेहनत अंग्रेजों ने की थी। तो अंग्रेजों ने ऐसा महसूस किया कि ये विद्रोह जो है वो कहीं 1857 का रूप ना ले ले, मतलब दक्कन विद्रोह जो है वो भी कहीं 1857 वाले विद्रोह का रूप ना ले ले। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी या जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया भैया, जो विद्रोही गांव थे जहां पर किसानों ने विद्रोह किए थे वहां पर पुलिस चौकियां स्थापित कर दी।
जो विद्रोही किसान थे उन किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोही जो गांव थे उन गांवों में सेनाएं बुला ली गई और धीरे धीरे इस विद्रोह का क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। अगला पॉइंट आता है भैया, दूसरा परिणाम है दक्कन दंगा आयोग की स्थापना। दक्कन दंगा आयोग की स्थापना। भैया दक्कन विद्रोह हो गया। दक्कन विद्रोह के बाद में भैया इस विद्रोह की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो आयोग गठित किया गया उसी आयोग को बोलते हैं दक्कन दंगा आयोग। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1878 में पेश की। मतलब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि किस प्रकार से विद्रोह हुआ, क्या हुआ, और वो कब पेश की थी, 1878 में पेश की थी। उसी रिपोर्ट को कहते हैं दक्कन दंगा रिपोर्ट। और इसमें जो अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि यह विद्रोह जो है वो किसके कारण हुआ है, साहूकार और जो ऋणदाता है उनके द्वारा जो गलत ब्याज लिया जाता है, जो अनुचित ब्याज लिया जाता है, जो ज्यादा ब्याज लिया जाता है, इसकी वजह से यह क्या हुआ है, विद्रोह है हुआ है। तो यह था भैया अपने चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात। यह चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की। अब आप हेडिंग लगाओ दक्कन विद्रोह है और इसमें लिखो 19वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों एवं अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक विद्रोह 1875 ईस्वी में किसानों द्वारा दक्कन में किया गया, जिसे दक्कन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह पूना एवं अहमदनगर व उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला था। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, दक्कन का यह विद्रोह 12 मई 1875 ईस्वी को पूना या पुणे जिले के सुपा नामक गांव से प्रारंभ हुआ। सुपा एक विपणन केंद्र था जहां अनेक व्यापारी एवं साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 ईस्वी को सुपा के आसपास के गांवों के किसानों ने एकत्र होकर साहूकारों एवं व्यापारियों से उनके बही खाते एवं ऋणबंध पत्रों की मांग की। जब साहूकारों ने देने से मना कर दिया तब किसानों ने साहूकारों के बही खाते जला दिए, उनका अनाज लूट लिया और उनके घरों में आग लगा दी। धीरे धीरे पूना से यही विद्रोह अहमदनगर में फैल गया, जिससे 30 से अधिक गांव प्रभावित हुए। अहमदनगर में भी विद्रोह का स्वरूप पूना के विद्रोह जैसा भी था। इन हमलों से घबराकर साहूकार और व्यापारी अपने अपने घरों व संपत्ति को छोड़कर भाग गए। अब हेडिंग लगाओ दक्कन विद्रोह के कारण और पहली हेडिंग लगाओ भैया इसमें अकाल पड़ना। इसमें लिखो 1832 से 34 ईस्वी के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल की स्थिति ने किसानों को बर्बाद कर दिया। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया तथा दक्कन की लगभग आधी जनसंख्या भी असमय अकाल के कारण मर गई। जो लोग शेष बचे थे उनके पास पेट भरने के लिए भी खाद्यान्न नहीं था, लेकिन फिर भी कंपनी द्वारा राजस्व की मांग की गई। इस कारण किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया। नंबर 2 ऋणदाताओं की मनमानी ब्याज दर। इसमें लिखो भैया कंपनी का राजस्व चुकाने एवं दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसानों को ऋणदाताओं से ऋण लेना पड़ता था। जिसके लिए उन्होंने मनमाना ब्याज वसूल किया।
कोई किसान यदि ऋण के चक्कर में फंस गया तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता था। एक प्रकार से देखें तो किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले गए। इस प्रकार यह मनमानी ब्याज की दर भी दक्कन विद्रोह का कारण बनी। नंबर 3, कंपनी द्वारा राजस्व में वृद्धि। इसमें लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1820 के दशक में दक्कन में रेयतवाड़ी नामक नई राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसमें राजस्व की मांग ऊंची रखी गई। इस नई राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे ही रेयत के साथ तय की जाती थी। कंपनी द्वारा राजस्व की राशि को इतना बढ़ा दिया गया कि वहां के किसान इसको चुका पाने में असमर्थ थे। नंबर 4, ऋण के स्रोत का सूख जाना। ऋण के स्रोत का सूख जाना। इसमें लिखो भैया, 1865 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति हो गई तथा वहां पर कपास का उत्पादन पुनः प्रारंभ हो गया, जिससे ब्रिटेन में भारतीय कपास की मांग में निरंतर गिरावट आती चली गई। कपास की कीमतों में भी निरंतर गिरावट आने लगी, जिससे व्यापारी तथा साहूकारों ने किसानों से अपने पुराने ऋण वापस मांगना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, फिर नंबर 5 हेडिंग लगाओ, जबरन राजस्व वसूली। इसमें लिखो, नए राजस्व बंदोबस्त के तहत बढ़े हुए राजस्व को प्रभारी जिला कलेक्टर जबरन वसूल करते थे। यदि किसान समय पर राजस्व जमा नहीं करा पाते तो उनकी फसल जब्त कर ली जाती एवं संपूर्ण गांव पर जुर्माना लगा दिया जाता था। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आना। इसमें लिखो भैया, 1832 से 34 के मध्य जो दक्कन में अकाल पड़ा था, उस अकाल के कारण कृषि उत्पादों में निरंतर गिरावट आनी प्रारंभ हो गई, जिससे किसानों की हालत जो है वो काफ़ी दयनीय हो गई और वो ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए। नंबर 7, अन्याय का अनुभव। इसमें लिखो, ऋणदाताओं द्वारा किसानों को ऋण देने से इनकार किए जाने पर किसान समुदाय में क्रोध उत्पन्न हो गया। वे इस बात से नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह उनकी हालत पर भी कोई तरस नहीं खा रहा था। इसके अलावा साहूकारों द्वारा रैयतों को कुटिल और धोखेबाज कहा गया तथा ऋण को वसूलने के लिए उन पर शोषण और अत्याचार किया गया, जिससे वहाँ के रैयतों को लगा कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। इसी वजह से रैयतों के द्वारा दक्कन विद्रोह किया गया। अब हेडिंग लगाओ भैया, दक्कन विद्रोह के परिणाम, और पहली हेडिंग लगाओ इसमें विद्रोह का दमन। विद्रोह का दमन, और इसमें लिखो, जब दक्कन विद्रोह प्रारंभ हुआ और यह तेजी से फैलने लगा तो अधिकारियों को लगा कि यह 1857 की क्रांति का स्वरूप ग्रहण कर लेगा। तब ब्रिटिश अधिकारियों ने तीव्रता से कार्रवाई करते हुए विद्रोही किसानों के गांवों में पुलिस थाने स्थापित कर दिए तथा शीघ्र ही सेना बुला ली गई और विद्रोहियों को गिरफ्तार करके उनको दंडित किया गया। इस प्रकार इस विद्रोह को धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबा दिया
गया। नंबर 2, दक्कन दंगा आयोग की स्थापना। इसमें लिखो, दंगा फैलने पर प्रारंभ में बंबई की सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारत सरकार के दबाव पड़ने पर दक्कन दंगों की छानबीन करने हेतु एक जांच आयोग की स्थापना की गई। उसे ही दक्कन दंगा आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने 1878 ईस्वी में दक्कन दंगा रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में लिखा कि विद्रोह का कारण शाहूकारों एवं ऋणदाताओं के प्रति किसानों का क्रोध था, जो उन पर अन्याय कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकारी राजस्व की मांग इसके लिए जिम्मेदार नहीं थी। मतलब जिम्मेदार किसको बता दिया इसमें, साहूकार और ऋणदाताओं को जिम्मेदार नहीं थी। लेकिन यह रिपोर्ट एक पक्षीय थी, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार अपनी गलती नहीं मानना चाहती थी, जबकि राजस्व की बढ़ती हुई मांग के कारण ही किसानों को शाहूकारों से ऋण उनकी शर्तों पर लेना पड़ा था, जो इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। ठीक है, ये हो गए भैया अपने नोट्स और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अपने चैप्टर 11 की। ओके भैया, दैट्स